हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट से टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और वो है ड्रीम्स के बारे में, ख्वाबों के बारे में। उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, या एज अ फिजिशियन, एज अ कंसल्टेंट आप के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं ये ड्रीम्स पेशेंट्स के। मेरे चैनल को बहुत सारे ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होम्योपैथ्स हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं या अभी प्रैक्टिस में नए आए हैं। सो इस लिहाज से ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि ड्रीम वर्ल्ड से कम वाकिफ़ हैं या उसको प्रैक्टिस में बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ड्रीम्स आर स्टिल ए मिस्ट्री टू साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। चाहे वो अच्छे ड्रीम्स हों या बुरे ड्रीम्स हों, एज अ होम्योपैथ आपके लिए वो ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं जो पेशेंट आपसे शेयर करता है। ड्रीम्स हमारी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बाज़ ऐसे केसेस में जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हों या आपको कोई वे आउट ना नज़र आ रहा हो रेमेडी के बारे में। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस जो बहुत क्रॉनिक थे, उनमें ड्रीम वर्ल्ड में जो पेशेंट ने देखा उसके ज़रिए से डायग्नोस किया। बिकॉज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो आपको सिम्टम दे रहे होते हैं, वो डीप इनसाइड से सिम्टम नहीं आती है, वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या वो सिम्टम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे होते, या आप उससे पूरा केस सही तरह ले नहीं रहे होते। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपके पास क्रॉनिक पेशेंट्स आएँ या अक्यूट केसेस आएँ, उनमें ड्रीम्स के बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन लें। मुझे याद है कि बाज़ केसेस में मैंने ऐसे ड्रीम्स जो कि बहुत ही स्ट्रेंज ड्रीम्स थे, उसके नतीजा में मैं रेमेडी तक पहुंचा। मैं कुछ आपसे आज शेयर करूंगा, वो सब केसेस तो नहीं, लेकिन उन 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 ड्रीम्स के बारे में। मुझे याद है कि एक बच्ची मेरे पास आई जो बचपन से ही, छोटे होते से ही उसको एस्थमा था और साथ ही उसको एलर्जीज थी। और उसने जब मुझे सिम्टम दी तो थोड़ी बड़ी कंफ्यूज सिम्टम्स थी। सब सिम्टम्स जो एलर्जीज की होती हैं सभी उसमें थी। लेकिन एक चीज़ जो उसने मुझे डिफरेंटली बताई वो उसके ड्रीम्स थे। उसने बताया कि उसने देखा कि एक औरत है जो एक घोड़े पे बैठी हुई है, और उसने काले से कपड़े पहने हुए हैं और वो जाती है और सबको कत्ल करती है, गर्दनें काट रही होती है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। दैट वाज द ड्रीम। एंड देन आई प्रिस्क्राइब ऑन दैट ड्रीम आयोडियम, a remedy is very famous for anger। और वो बच्ची का यही था कि शी वॉज इंस्प्रेस्ड एंगर। और इसी तरह उस बच्ची को उस आयोडीन से अमेजिंगली विद फ्यू डोजेस उसकी जो बचपन की एलर्जी थी, जिसके लिए वो स्टीरॉइड्स वगैरह लेती थी, वो जस्ट चंद डोजेस से उसको आराम आ गया। कीप इन माइंड, मैं आयोडीन अमूमन उन बच्चों को यूज़ करवाता हूँ जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त हों, और ख़ास तौर पे स्टडी के मामले में वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हों, और उसकी वजह से बच्चों में परफॉर्मेंस का या स्टडीज़ में बेहतर परफॉर्म करने का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, प्रेशर हो। अगर उन बच्चों में वायलेंट ड्रीम्स हों और भूख के इश्यूज़ हों या आयोडीन की बाकी अलामात मिलती हों, तो आयोडीन को ज़रूर जहन में रखें। इसी तरह मुझे याद है कि एक बहुत ही क्रॉनिक केस था कमर दर्द का। ही वेंट टू डिफरेंट होम पैथ्स, और जब वो मेरे पास आया तो इट वाज वेरी, उसका बहुत बुरा हाल था। ही जो सिम्टम्स टिपिकली शटिका के पेन्स में होती हैं, दर्द ऐसे होता है, नम होता है टांगे, बैठना मुश्किल, ये वो सारा कुछ उसमें था। द वन थिंग ही टोल्ड मी अबाउट हिज ड्रीम्स वाज कि मैंने लास्ट नाइट एक ड्रीम देखा, जिसमें वो उसने मुझे बताया कि वो उसने देखा कि आर्मी के ट्रक्स में वो जाता है, और कुछ ऐसा गड़बड़ होती है कि वहां पे जंग या लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो लोगों को मारता है, काटता है, और कहता है कि मैंने बड़ी बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया, और जो मेरे सामने आ रहा था बस मैं उसको मारता जा रहा था। और आफ्टरवर्ड आई बिकम टायर्ड, मैं इतना थक गया कि मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो गई, टायर्ड हो गया, और मैं उधरी ड्रीम में थक के बैठ गया। और जब मैं उठा तो मैं रियल वर्ल्ड में भी, यानी कि ख्वाब के बाद भी, उठने के बाद भी थका हुआ था। आई प्रिस्क्राइब अ रेमेडी फॉर हिम, आर्निका, एंड देन लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेफिसैग्रिया। आर्निका इज वेरी फेमस फॉर टायर्डनेस, ठीक है, लेकिन आर्निका में वो माचो जो एक सोल्जर फीलिंग है, दैट इज द फीलिंग ऑफ
आर्निका, और स्टेफिसैग्रिया सप्रेस्ड एंगर। स्प्रेस एंगल में आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो रियल वर्ल्ड में बहुत हम्बल होते हैं लेकिन ख्वाबों में बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, वो आप उनको बात सुना दें वो बात बर्दाश्त कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते, जस्ट लाइक मैग्नीशियम। लेकिन स्टेफिसैग्रिया में आप अगर ड्रीम वर्ल्ड में जाएं तो वो बहुत ज़्यादा जाबिर और कत्ल कर रहे होते हैं, लोगों को मार रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई अगर आप रेपोटाइज करें तो जो स्टेफिसैग्रिया है इज वन ऑफ द टॉप रेमेडीज इन ड्रीम्स ऑफ फाइट्स एंड वॉर्स। इसी तरह और उसकी वजह से उसकी कमर दर्द को भी अमेजिंगली बहुत फर्क पड़ा। और आर्निका इज नॉट अ रेमेडी फॉर हिम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, लेकिन वो उस फीलिंग में जो उसने ख्वाब में बताई कि मैं थक गया और मेरे जिस्म में दर्द हो गई, सो थकावट की एक दवाई आर्निका है, सो इट हेल्प्स हिम फ्रॉम देयर। एंड देन द नेक्स्ट रेमेडी वाज स्टेफिसैग्रिया, जो कंप्लीटली उसने उसको हील अप कर दिया। इसी तरह ड्रीम्स वर्ल्ड जो होती है, ये ख्वाब जो हैं आपके लिए इस तरह भी इंपॉर्टेंट रखते हैं कि बाज़ औक़ात आपके लिए डिफरेंट डायग्नोसिस करना आसान होता है। मुझे याद है क्योंकि मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स ऑनलाइन होते हैं, ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी होती है, उसमें मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा एक पुराना केस, उसमें मैंने उसको पेशेंट की रेमेडी को एनालाइज करके रात को तकरीबन तीन बजे 3 o'clock उसको ईमेल की कि दिस इज योर रेमेडी। एंड देन आफ्टर जस्ट 5 minutes आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, रिप्लाई आया उसका कि ओके मैं सुबह इस रेमेडी को बाय कर लूँगा। सुबह मैंने उसे लिखा कि आप इस टाइम क्या कर रहे हो, देन ही रिप्लाई कि मुझे अभी ड्रीम आया कि कोई शख्स जहाँ एम्स्टर्डम में था, उस टाइम एम्स्टर्डम में रहता है, और वो मेरे तक कोई ऐसी रेमेडी लेके आया है और उसने उसको एक पानी के ग्लास में ड्रॉप किया है और दे इट बिकम दो जो पानी का ग्लास के अंदर पानी था वो ब्लड बन गया है, रेड हो गया। आई गेव हिम, आई सेड, आई रोट हिम बैक कि आप कैलगरी कार्ब ना लो जो मैंने उसके लिए प्रिस्क्राइब की थी, अब आप लेकेसिस लेना। लेकेसिस इज वन ऑफ दोज रेमेडीज विच आर क्लेवॉयंट, उनको ड्रीम्स आते हैं क्लेवॉयंट की और भी बहुत सी ऐसी रेमेडीज हैं, लेकिन लेकेसिस इज वन ऑफ द, स्नेक्स में सब में क्लेवॉयंसी है, लेकिन बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर एंड आई वाज कंफ्यूज इन 2 रेमेडीज whether to give him calcary carb और लैकेसिस। तो मैंने उस टाइम पे लैकेसिस दिया जिससे उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हुआ और बाकी सिम्टम भी उसकी बेहतर हुई। इस लिहाज से जो ड्रीम वर्ल्ड है, ये ख्वाब है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जब भी पेशेंट्स आएँ आप उनसे ज़रूर उनके ख्वाबों के बारे में पूछें, ख़ास तौर पे ऐसे ड्रीम्स जो बहुत स्ट्रेंज किस्म के ड्रीम्स होते हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक पेशेंट था जो हर दफ़ा शिकायत यही करता था कि मुझे शेरों के ख्वाब आते हैं, लायन फैमिली के ख्वाब आते हैं। ही गॉट द रेमेडी लेक लियोनी विच इज़ मेड फ्रॉम लायंस मिल्क एंड इट हेल्प्स हिम। इसी तरह बच्चों की लाइफ में, बच्चों की केसेस में ड्रीम्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे आपको रियल वर्ल्ड में आपको वो सिम्टम नहीं दे पा रहे होते हैं जो उनको देनी चाहिए या वो शेयर कर सकते हैं। वो एक वेग सी सिम्टम देते हैं जो तकरीबन बहुत सारी ऐसी पॉलीक्रेस्टल रेमेडीज़ में मिल जाती हैं। इसी वजह से हमारे जो यंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या वो प्रैक्टिस को उस तरह ओपनली कर नहीं पाते, बिकॉज every time when they repertorize the case they only get the few polycrest remedies, सल्फर, आर्निका, ये जो मेन रेमेडीज होती हैं, बेलाडोना, यही उनकी रेpertory में आ जाती हैं, और इस वजह से उनकी प्रैक्टिस हमेशा या कंबाइन की तरफ चली जाती है या वो प्रैक्टिस को उस तरह प्रॉपरली कर नहीं पाते। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप डीप कॉन्शियस में, बच्चों के केसेस में भी डीप कॉन्शियस में उतर कर उनसे केस लें और उनसे उनकी फीलिंग पूछें। इसी तरह मजहबी दुनिया में भी ख्वाबों को बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस हासिल है, लेकिन मजहबी दुनिया में अमूमन ख्वाबों को एक खुदाई पैगाम या मैसेज के तौर पर लिया जाता है, जबकि सब ड्रीम्स ऐसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स आपकी डीप कॉन्शियस से उठते हैं और वही आपको
آپ کو आपके अंदर की हालत के बारे में बताते हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक पेशेंट से मैं केस लेते हुए उससे बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि मुझे इतने ज़्यादा बुरे ख्वाब आते हैं कि अब तो मैं सदका दे दे के भी थक गया हूँ। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट्स के साथ, उनके डीप कॉन्शियस के साथ कनेक्ट हों और उनके उन ख्वाबों की दुनिया के बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन लें, जिसके नतीजा में आप बहुत सारे ऐसे केसेस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत मिस्टीरियस होते हैं या क्रॉनिक होते हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहे होते, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में इंसान वो कुछ कर रहा होता है जो वो रियल वर्ल्ड में कर नहीं पा रहा होता। जैसा कि वो लोग जो किसी किस्म की प्रॉब्लम्स में मुब्तला होते हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इन प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, ऐसे लोगों को अमूमन उड़ने के ख्वाब आते हैं, ओपननेस के ख्वाब आते हैं, या उनको लगता है कि वो जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जो उनके अंदर ठहराव आ गया है, वो उन ख्वाबों में रुका हुआ महसूस नहीं होता। इसी तरह बाज़ लोगों में, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो रात को उनको समुंदर, तूफ़ान, आंधी नज़र आती है। इसी तरह बच्चों में हम क्यों स्ट्रेमोनियम, अमूमन स्ट्रेमोनियम, बेलाडोना और इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनमें भी ड्रीम वर्ल्ड में देखें तो बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आते हैं। बच्चों को रातों को उठते हैं, उन्हें नज़र आता है सामने कोई बैठा हुआ है। देन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लिहाज से आप मटेरियल मेडिका को बहुत डीप स्टडी किया करें, उससे आपका इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, और जब आपके पास पेशेंट इन इन अलामात के साथ आएगा, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड उन पेशेंट्स की जो सिम्टम्स हैं उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो खौफ, डर और अलामात में एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन बेसिक या डीप इनसाइड आप उनको डिफरेंट डायग्नोसिस कर सकते हैं, और उसका एक की ख्वाबों की दुनिया है कि ख्वाबों की दुनिया से आप उनको डिफरेंटली कैटेगराइज कर सकते हैं, उनकी उनकी डीप साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। जैसा कि हम अक्सर सेक्सुअली सप्रेस पेशेंट्स में देखते हैं कि जिन जवान लड़कों की अमूमन शादी नहीं हुई होती, वो अमूमन उनको रात को सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं। रियल वर्ल्ड में वो हर वक्त बहुत ही ज़्यादा मजहबी होते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा नेक महसूस करते हैं अपने आप को, या बनने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं, लेकिन जब रात होती है तो उनका वो डीप इनसाइड इंसान जो है उसका अंदर का, वो ख्वाबों में आकर उनको डिस्टर्ब करता है। दे गेट डिस्टर्ब फ्रॉम दोज ड्रीम्स। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन ड्रीम्स की कलेक्ट करें, उन ड्रीम्स को देखें, एनालाइज करें, एंड देन यू प्रिस्क्राइब अ रेमेडी अकॉर्डिंग टू देयर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। जी, तो लिसनर्स, ये थी आज की वीडियो। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके क्वेश्चंस हो, आपके कोई कमेंट्स हो, मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। बाय, खुदा हाफिज।